हम उनको बाद में रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ठीक है मैम, ठीक है। कुछ स्क्रीन शेयर होगी तो आप मुझे बताना। ठीक है मैम। मोहन श्याम जी का मैसेज आया है कि आई एम नॉट एबल टू साइन इन। आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन। साइन इन मतलब वो साइन इन नहीं कर पाए तो उनको बोलो एक बार निकल कर दोबारा से रिज्वाइन करें, हो जाएगा। उनको बोलो संडे वाला लिंक ज्वाइन करना है, कहीं वो सैटरडे वाले में चले जा रहे हो। ठीक है मैम। ऐसा भी कभी कभी गलती कर देते लोग। हाँ जी मैम, मैं बोल। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं हुआ। नो मैम। ओके। अभी शेयर हो रहा है, देखो आप स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस मैम। सबको दिख रहा है? अच्छा, कुछ लोग और ज्वाइन हो गए। हाँ Good. जी मैम। अभी एक हॉरोस्कोप का स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस नो मैम, मैम हॉरोस्कोप का कोई स्क्रीन नहीं आया। हॉरोस्कोप नहीं आया। यस हाँ जी मैम। क्या शेयर हो रहा है आपके स्क्रीन पे? ओके, मैं दोबारा शेयर करती हूँ, जब आपको दिखेगा तो आप बताइएगा। अभी दिख रहा है कुछ? मैम बस काना, हाँ जी आ गया मैम। मैम आ हॉरोस्कोप गया। दिख रहा है? हाँ जी मैम। वेरी गुड। तो कितने लोग आ गए? अभी आई हैव टू नेट, तो मुझे टर्न ऑन करके टर्न ऑफ करना पड़ेगा। कौन कौन है तो हम उनसे बात करेंगे। विभा, सोनिका एंड ममता। गुड। हाँ जी। तो ठीक है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक हॉरोस्कोप आया। अभी आप लोगों ने हॉरोस्कोप रीडिंग स्टार्ट करी है या नहीं? आप तीन ही लोगों अपना माइक ऑन कर लो, अगर डिस्टरबेंस नहीं लगेगी तो कंटिन्यू करेंगे बात करना, और फिर हम उसी में समझते जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने हॉरोस्कोप देखना शुरू करा है या नहीं करा? मैडम मैंने तो नहीं किया। कि कोई भी देखता है हॉरोस्कोप? मैम थोड़ा बहुत सर ने लास्ट क्लास में करवाया था फलित ज्योतिष में, तब देखा था। आकाश सर राइट? यस मैम। ठीक। अब अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से कि 10th हाउस में कौन सी राशि है और कौन सा प्लेनेट है, तो आप आंसर करते हो मुझे? कोई आंसर करेगा? ये D1 चार्ट है, ये वाला। मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? कर्सर दिख रहा है? यस मैम। तो 10th हाउस में कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? मैम 10th हाउस में एक स्कॉर्पियो राशि है और केतु बैठा हुआ है। वेरी गुड। तो ये बात सबको समझ में आती है? जी मैम। ठीक है। तो मैंने कल बोला था कि हम मेष राशि पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये वाली चार्ट में मेष राशि आपको असेंडेंट में दिख रही है, ये वाला चार्ट जो दिख रहा है आपको, D7 चार्ट। हाँ जी मैम। तो ठीक है, वी विल कंसिडर कि ये हमारा एक चार्ट है और इसमें मेष राशि उदय हो रही है, यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ उस जातक का जब जन्म हुआ तो ईस्टर्न होराइजन में, यानी कि ईस्ट में जो लगन चेंज होते हैं, ज़ोडिएक चेंज होता है, उस ज़ोडिएक में जो राशि दिख रही थी वो थी मेष। और जैसे ही हमने जन्म के समय की आकाश में घूमते हुए ग्रहों की फोटो खींची और उसका एक हॉरोस्कोप बनाने की कोशिश करी, तो वो हॉरोस्कोप हमारे पास इस तरीके से आ गया, जो हमें 12 भावों के रूप में मिलता है, जिसमें कि हम 7 ग्रह और 2 नोड्स बिठाते हैं। ठीक है? क्योंकि मैंने अब आपको मेष राशि बोला था, तो अभी हम ये वाले को D1 मान रहे हैं, ये D7 है बट हम इसको D1 मान के इसकी प्रिडिक्शन करने की कोशिश। ठीक है? तो मेष राशि के बारे में किसको क्या पता है वो बताओ।
मैडम मेष राशि का मंगल स्वामी है। हाँ, अभी आप मंगल पे रुक जाओ। मंगल क्या करता है और क्या देता है? मंगल को भाई से रिलेट करते हैं, ब्लड से रिलेट करते हैं और वेपन से भी रिलेट करते हैं। ओके, और मंगल एनर्जी भी है, यस, गुड, रेशन भी है। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको दो तरीके की बातों से बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके चार्ट में, किसी के चार्ट में मंगल हो सकता है कि अपनी राशि का बैठा हुआ हो, किसी के चार्ट में ऐसा हो सकता है कि मंगल मित्र राशि का हो, किसी के चार्ट में ऐसा हो सकता है कि मंगल डेबिलिटेटेड हो, नीच का हो, और किसी की राशि में मंगल उच्च का हो, है ना? ऐसा कुछ भी हो सकता है। और किसी की राशि में मंगल अच्छे हाउसेस में बैठा हो जहां पर वो अच्छे फल देने की कोशिश करता है, और किसी की राशि में मंगल या हॉरोस्कोप में कुछ खराब भावों में बैठा हो। तो क्या ये सारी प्रिडिक्शन हमारी ऐसी चलेगी जैसे हम जनरल मंगल के बारे में बात कर रहे हैं? नो मैम। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको अपनी सोच को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है और इस तरीके से सोचना है कि हम कैसे अपनी प्रिडिक्शन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द हॉरोस्कोप। ठीक है, और किसने मार्स के बारे में कोई और कुछ और बोलेगा? किसी को कुछ याद आ गया या किसी ने कुछ कल पढ़ा था मेरी रिक्वेस्ट पर? हाँ जी मैम, पढ़ा था। बताइए। मैम मंगल जो है, ये मंगल जिनका अच्छा होता है वो अच्छे सर्जन भी होते हैं, अगर इनका अच्छे भाव में बैठा है तो अच्छे सर्जन भी होंगे। और इनका शरीर थोड़ा सा स्लिम होता है, ये एनर्जी से भरपूर होते हैं और इनमें कोई भी काम करने का जुनून होता है। अगर ये किसी काम को ठान लें कि मुझे करना है तो वो करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही कभी कभी मौका मिलेगा तो हम सभी ग्रहों को करेंगे। वैसे दिस ऑल विल कम इन डिलिनिएशन या प्रेडिक्शन का जो आपका एक और सब्जेक्ट है उसमें आएगा, बट मैं आपको दशा और ट्रांजिट सिखाऊंगी। बट ये एक्स्ट्रा क्लास है इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स दे रही हूँ, ठीक है। तो जब हम मंगल को लेके बात कर रहे हैं, अब आपने बोला कि मंगल जो है सर्जन बनाता है, तो मैं बोलती हूँ कि मंगल तो पुलिस वाला भी बनाता है, मंगल तो चोर भी बना देता है, और मंगल लड़ाई लड़ाई झगड़े वाला भी बना देता है ना। तो अब जो मैंने पहले बातें बोली कि मंगल का यदि, इसका मतलब क्या है कि एक ही बात पर हम किसी की रिजल्ट को आंसर नहीं कर सकते। अगर किसी का मंगल उच्च का हो तो क्या हर कोई पुलिस वाला होगा? नहीं। अगर किसी का मंगल उच्च का हो, 10th हाउस में हो, तो हर कोई सर्जन होगा? नहीं। अगर किसी का मंगल उच्च का हो, 10th हाउस में हो, तो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी? नहीं। तो इस, और अगर मंगल उच्च का हो तो उसका भाई बहुत स्ट्रांग होगा। तो बहुत सारी इफ एंड बट्स है। तो हमको ज्योतिष में क्या समझना है कि हम कैसे चीजों को इफ एंड बट के साथ निकालते जाएं और हमारा एक सुलझा हुआ सा आंसर निकले, जिसको कि हम हॉरोस्कोप को देखते वक्त हॉरोस्कोप में और भी बातों के साथ सपोर्ट लेकर उस प्रिडिक्शन को बोलें, जिससे हमें ये लगे कि हाँ ये प्रिडिक्शन पक्की ऐसी ही होगी। ठीक है। और कौन रह गया? मुझे लगा था 3 लोग तो आए थे, और या और आ गए ज्यादा? 3 ही है, ओके। तो मैम अभी और मुझे ज्वाइन कर लिया है। अभी 3 ही लोग हैं। अभी मुझे आंसर किसने किया था? एक लोग तो ममता ने किया और एक सोनिका ने किया, राइट? यस मैम। मैम एक अच्छा, मोहन जी ने भी ज्वाइन किया है, सुधांशु जी ने। नहीं अभी नहीं दिख रहे मुझे। मैम मोहन जी हाँ, अभी सुधांशु जी आ गए, राइट राइट, सुधांशु जी आ गए। विभा जी भी हैं। अच्छा विभा जी, आज आप बोलोगे या आप सुनोगे? हो तो जरूर बोलूंगी मैडम। हाँ जी। ठीक है, अब हमारे पास सुधांशु जी भी हैं। तो सुधांशु जी आप बताइए, कुछ आपने पढ़ा मेष राशि को लेकर और मंगल जी को पढ़ा। लेकर? अब मंगल
रसोई की अग्नि है, जो मंगल सेव भी बनाता है, बिल्कुल, जो वेरी गुड। हलवाई वगैरह ये सब लोग, हाँ, तो वो अग्नि, पाचन संस्थान की अग्नि भी है मंगल। यस। और मेष मेष राशि हमारे सिर को दर्शाती है, जो भूमि के ऊपर का हिस्सा है वो मेष यस। है। मेष पहली राशि है भचकृति, तो वो हमें मतलब फोकस करना सिखाती है अपनी जिंदगी पे, कि हर चीज का काम के प्रति फोकस रहना और काम को बड़े लगन से काम करना। यस, राइट, हम्म। वेरी गुड। बहुत अच्छा, आपने और एडिशन किया इसके अंदर। तो हमने जो मंगल की बात करी कि मंगल अलग अलग तरीके से हमारे चार्ट में हो सकता है, और जैसा मंगल जिसके हॉरोस्कोप में होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स मंगल द्वारा जो कि उस जातक को मिल सकते हैं वो बदलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने मेष राशि की बात करी, बहुत अच्छा बोला आप सब लोगों ने कि सुधांशु जी ने और ये ममता ने और सोनिका ने, कि सबसे पहली राशि, यानी कि जब जन्म हुआ तो सबसे पहला लगन जो उदय हो रहा है, तो जो भी कुछ नया काम जीवन में होता है, मेष राशि की यानी कि एरीज की जब दशा है, अभी आप जेमिनी में पढ़ेंगे कि राशियों की भी दशा होती है। जैसे कल हमने एक योगिनी दशा किया, तो हमने वो ग्रहों के आधार पे किया। ऐसे ही जेमिनी एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम राशियों पे आधारित दशाओं की गणना करते हैं। तो उस दशा के अंतर्गत जब भी मेष राशि की दशा आए, और जब हम D1 चार्ट के प्रॉमिस में भी ऐसा पाएं कि हाँ इसकी कोई 10th लॉर्ड की दशा चल रही है, क्योंकि कोई नया काम करेगा वो, या 6th लॉर्ड की दशा चल रही है, या किसी तरीके से मंगल या मेष राशि छठे या 10वें भाव से अपना संबंध बनाए, यानी कि मैंने क्या करा, अब मैंने 2-3 अलग अलग बातों को जोड़ा अपने लिए, और ये समझने की कोशिश करी कि क्या क्या मुझे चाहिए कि मैं कोई नया काम कर सकूं। मुझे वो भाव चाहिए जिस भाव को लेकर मेरा कोई नया काम शुरू हो सकता है, या मुझे वो भाव चाहिए जो मेरे लिए चेंज दिखाता है, या मुझे वो भाव चाहिए जहां मेरे जॉब की बात होती है, या मुझे वो ग्रह चाहिए जो मुझे ये दिखाता है कि मैं कुछ कर सकूं। तो हमने मंगल की बात करी, तो मंगल क्या है, वो हमारे पुरुषार्थ को दिखाता है, यानी कि कुछ करने की जो हमारी इच्छा शक्ति है। स्टार्ट, फर्स्ट राशि इज एरीज। जब हम पैदा होते हैं, जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसका पुरुषार्थ है कि उसने सांस ले लिया, और सांस लेते ही वो एक आवाज निकालता है या रोता है कि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बदल गया। पहले बहुत कंफर्टेबल से एटमॉस्फेयर में था, सब कुछ माँ कर रही थी, अचानक से पैदा हुआ तो अब उसको सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, यानी कि अपना पुरुषार्थ लगाना पड़ रहा है। तो वो मंगल का, काल पुरुष का पहला राशि जो जन्म को दिखाता है और उस जातक के पुरुषार्थ को दिखाता है, जब वो सांस लेके अपने लिए पहला काम करता है। ऐसे ही 8वां भाव जो हमारे आखिरी पुरुषार्थ को दिखाता है, जो मृत्यु का भी भाव है। तो जब हम आखिरी सांस छोड़ते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो भी हमारा पुरुषार्थ है, वो भी हमारा आखिरी काम है जो हम अपने शरीर से करते हैं, और उसके बाद मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। तो 8th हाउस अब बात करता है मृत्यु की, और पहला भाव बात करता है जन्म की। क्योंकि आज हम जन्म के यानी कि एरीज की बात कर रहे हैं, हम आए और मंगल की बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, तो हम मंगल पर बात करेंगे और मंगल को फोकस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है बहुत फोकस करके रखते हैं चीजों को एकदम। अब अच्छा, इसका मेष राशि का जो सिंबल है वो क्या है? मेढ़ा। मेढ़ा। ठीक है ना, मेढ़ा या फिर मेल गोट, जो भी आप बोले इसको। तो अगर आपने कभी कोई मूवीज देखी हो या कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो जिसमें कि गोट्स के बारे में हो, तो आप देखेंगे कि गोट्स जो होती है ना, इतनी पतली पतली पहाड़ों पर चढ़ने वाली, जो उसकी छोटी छोटी पहाड़ पे कटाई होती है, उस पर भी सीधा बस चलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको फोकस होता है कि मुझे वहां तक जाना है जहां वो हरा पेड़ दिख रहा है, जहां मुझे कुछ खाने को मिल रहा है। इसका मतलब मंगल की ये क्वालिटी है, वो अपने लिए मुश्किल काम भी
अपने लिए एम करता है, मतलब टारगेट कर लेता है अपने लिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं दिखता कि आपको करना क्या है, तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप उस और अपने लक्ष्य को साध कर चले। जब आपको ये पता है कि हाँ, आज शाम तक मुझे ये सब काम करना है, यानी कि आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया। फिर आप उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद अपने लिए अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे कि हाँ, इतने से इतने समय तक मेरा ये काम हो जाना चाहिए, ये वाला काम इतने समय तक हो जाना चाहिए। तो ये सारी एबिलिटी बहुत अच्छी कौन देता है? मंगल। यानी कि अगर किसी के चार्ट में आपको लगे कि मंगल बहुत अच्छा बैठा हुआ है, कौन से भावों में मंगल को अच्छा बोलते हैं? तीसरे और छठे में। 11वें में भी, 3 6 11 में जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, दे गिव गुड रिजल्ट्स। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा तीसरा भाव इसलिए पराक्रम का है, जी, इसलिए मंगल। छठा छठ शत्रु से लड़ने का, कंपटीशन। कंपटीशन है। तो प्रतिस्पर्धा के लिए भी आपको पराक्रम चाहिए। अगर आपके सामने कोई एक प्रतियोगिता रख दी जाए और आपके अंदर वो प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, पराक्रम का भाव ही नहीं है कि मुझे जीतना है, तो क्या आप जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे जातक जिनके मंगल का कनेक्शन तीसरे, छठे और 11वें भावों से होता है, इन्हीं भावों को हम क्या बोलते हैं? और क्या बोला जाता है 3 6 11 भावों को? त्रिषडाय। त्रिषडाय। वेरी गुड। और इसी का एक एक्सटेंशन है, जब हम त्रिषडाय की बात करते हैं, एक और एक्सटेंशन जब हम 10वां भाव जोड़ देते हैं, तब क्या बोलते हैं? उपचय, शायद उपचय बोलते। यस, राइट, ठीक है। तो हम इन दोनों क्लासिफिकेशंस को या इन दोनों भावों को या इन दोनों तरीके से, जैसे ही हमने भावों को जोड़ के अलग अलग किया, उसको समझने की हल्की सी कोशिश करेंगे। जब हम त्रिषडाय की बात करते हैं, तो तीसरा, छठा और 11वां भाव। तीसरा भाव पराक्रम का, छठा भाव आपका रोग, ऋण, रिपु और आपके कंपटीशन का या आपकी फाइटिंग स्पिरिट, कि कैसे आप अपने लिए रास्ता ढूंढ पाएंगे किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में। और 11वां भाव आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो आपके पराक्रम और आपके कंपटीशन के बाद आपको प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो पराक्रम के बिना कंपटीशन क्लियर नहीं होगा, कंपटीशन क्लियर नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो त्रिशडाई के लिए आपको ऐसे ग्रह चाहिए जो कि जोर लगा सकते हैं, यानी कि जो हमारे शुभ ग्रह हैं, वो तो आ, हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे लिए ऐसा माहौल देते हैं, ऐसी परिस्थिति देते हैं कि हम अपने लिए आराम से अपनी जिंदगी को बिता पाए। लेकिन उसके विपरीत जो ये 3 6 11 भाव जो कि दिखाते हैं कि हमें पुरुषार्थ करना होगा अपने इच्छा की प्राप्ति के लिए, ये 3 और 11 तो हमारे काम भाव भी है, यानी कि हमारी डिजायर्स, जो हमारी इच्छा की प्राप्ति या जो फल हम चाहते हैं उसके लिए जो हम कर्म करें, और उस कर्म के लिए इतना फोकस रहें ताकि हमें हमारा मनवांछित फल मिले। उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत। इसलिए त्रिशडाई की मेहनत के साथ जब हम 10वां भाव अपना कर्म का भाव जोड़ते हैं, तो वो हम उपचय की कैटेगरी में दे देते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ उठने वाली कैटेगरी। जब हम परिश्रम करें, अपनी मेहनत करें, अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और अपने मन से प्राप्त करने वाले फलों की ओर, रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उसको प्राप्त करें। तो 3 6 11 जब हम बोलें तो त्रिशडाई, यानी कि आपको मेहनत करनी है। तो मेहनत कौन करते हैं? सारे क्रूर ग्रह। कौन कौन से हैं क्रूर क्रूर ग्रह? मैम सूर्य, मंगल, राहु, शनि। यस, ठीक है। ये सब आपके पास अगर 3 6 11 भावों में हो और 10वें में भी हो, तो आपकी जो प्रवृत्ति होगी
वो इस तरीके की होगी कि आप कार्य को करने में अपने आप को एकदम रद्द कर लेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये कर, ठीक है। और अगर आपके पास ये उपचय में भी हो 3, 6, 10, 11, तो पराक्रम करके कंपटीशन और अपने कार्य के अंदर सफलता के लिए आप बहुत मेहनत लगाएंगे ताकि आपको अपने लिए अच्छा प्रॉफिट मिल सके। अगर उसके लिए मैलेफिक्स ही चाहिए, है ना, तो मैलेफिक्स जरूरी है मेहनत करने के लिए, क्योंकि अगर आप राजा को बोलो कि जाओ खेत जोत तो नहीं जोतेगा ना। तो सूर्य, आपको अगर मेहनत करनी है तो आपको शनि चाहिए, आपको जोर लगाना है तो आपको मंगल चाहिए, आपको ट्रिक करना है तो आपको राहु चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक हॉरोस्कोप का क्या बोलना चाहिए कि हॉरोस्कोप का ये आपके लिए एक तरीके से पिछले जन्मों के कर्मों का वरदान हो सकता है कि आपको आपके जन्म के समय जो ग्रह मिले, जिन भावों के साथ वो संबंध रखते हैं, उन भावों के साथ संबंध रखते हुए आपको कैसा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन मिला, जिसके अंतर्गत आपको इस जीवन में अपने लिए जो कर्म करने हैं और जो फल प्राप्त करने हैं, उनके लिए आपको कैसी परिस्थितियां मिलेगी। तो सारा ज्योतिष इसी पर है कि आपको डेस्टिनी से क्या मिला, फिर आपके पास आपकी फ्री विल है कि आपने अपनी डेस्टिनी में अपनी फ्री विल लगाई और उस फ्री विल के साथ अपनी डेस्टिनी को मिला के एट प्रेजेंट जो आप इस जीवन में कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसमें क्या प्राप्त किया। पूरा फलित ज्योतिष यही है। तो आपके अंदर कितनी समझ आएगी, आप किस तरीके से ग्रहों को लेकर अलग अलग तरीके से समझेंगे और अभी से थॉट डालेंगे कि हाँ मुझे ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये ग्रह ऐसा है तो इस ग्रह के फल कैसे हो, फिर मैं उसको हॉरोस्कोप में ढूंढूं कि क्या ऐसे जातक जिसके पास मंगल उच्च का है इसकी ये क्वालिटीज हैं, ऐसा जातक जिसका मंगल नीच का है उसकी ये क्वालिटीज हैं। फिर आप याद रखने की कोशिश करोगे, जब हम अनजान चीजों से जान पहचान वाली चीजों के साथ बार बार मिलके उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम उनको याद रखते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि अपने सारे रिश्तेदारों की हॉरोस्कोप्स ले लो, अड़ोसी पड़ोसी की हॉरोस्कोप ले लो जिनको आप जानते हो, ठीक है। तो जब, और सबसे पहले अपना हॉरोस्कोप ले लो, ठीक है। तो आपको जब अलग अलग क्लासेस में अलग अलग ग्रहों के बारे में ग्रह होंगे, हाउसेस होंगे, क्या हुआ आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? हाथ छोड़ो। पुअर, नो मैम। बीच में, हाँ अब आ गई। अब आ गए। आ गई? हाँ जी अच्छा, इट वाज शोइंग पुअर कनेक्शन। अभी दिख रहा है? जी मैम। तो अभी कितने लोग हैं हमारी क्लास में? 1 2 3 4 5, वेरी गुड। तो अभी सबको अपना अपना हॉरोस्कोप पता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ममता जी, आप बताओ आपका मंगल कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कौन सा लगन है आपका? ममता जी हैं या चाय बनाने चली गई? नो मैम, मैं असल में स्पीकर हूँ। मैम मेरा 4 नंबर का लगन है केतु। कैंसर। अच्छा, आपका मंगल का है? मंगल मेरा 8th हाउस में है मैम। अच्छा, तो ठीक है, सभी लोग अपनी कॉपी में 4 लगन का एक खाली हॉरोस्कोप बनाइए। कर्क लगन की कुंडली है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि कर्क लगन की कुंडली है तो मंगल आपका कहाँ कहाँ का लॉर्ड हुआ? और कर्क लगन की कुंडली के लिए मंगल की क्या विशेषता रहेगी? अच्छा ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर्क पे घुमा देती हूँ। ये आपके पास चार्ट दिख रहा है आपको? मैम मंगल 5th और 10th के लॉर्ड हुए। वेरी गुड, बहुत जल्दी पकड़ा, वेरी गुड। तो अब मैंने इसको घुमा दिया ताकि आप इसको पकड़ पाओ, ठीक है। अच्छा ठीक है, बट अब आप ये मान लो कि यहाँ पर ममता जी का
फिफ्थ का लॉर्ड कहाँ पर चला गया? 8th हाउस में। और 10th का लॉर्ड कहाँ पर चला गया? कहाँ चला गया? 8th में। 8th में। 8वें भाव। ये सबको समझ आ रहा है? अभी प्रवीण 2 में अभी आप मुझे बहुत बार पूछ सकते हो, आई डोंट माइंड, बट आप जब विशारद 2 में जाओगे तब नहीं पूछना है, इसलिए ये क्लास पूछने की है। द फ्लोर इज ओपन। जब आपको समझ नहीं आता यू कैन टेल। जब मैं आपको बार बार पूछती हूँ बीच में कि ये बात समझ में आ रही है या नहीं, इसको अभी सीखना है, इट इज इम्पोर्टेंट। मैम सबको समझ में आई ये बात? मैम ये बता दीजिए कि ये कैसे गया, मतलब मुझे ये चीज नहीं समझ आई है। कौन बोल रहे हैं? ममता? हाँ जी मैम, मैम ममता। ठीक है, ये आपका कर्क लगन का हॉरोस्कोप है। सबने अपने अपने कॉपी में बनाया खाली हॉरोस्कोप कर्क लगन का? यस मैम। तो आपका खाली हॉरोस्कोप बन गया। मंगल की कौन कौन सी राशियां होती हैं? स्कॉर्पियो और एरीज। ठीक है, तो अपने इसी खाली हॉरोस्कोप में देखिए स्कॉर्पियो और एरीज कहाँ पर गया है, कौन कौन से हाउसेस में है। कौन कौन से हाउसेस में है? काउंट करिए। ममता जी काउंट करो। हाँ जी मैम। देखो मैं काउंट कर रही हूँ, आप मेरे साथ देखो। ये असेंडेंट है, फर्स्ट नंबर हाउस 1 2 3 4 5। ये आपको वृश्चिक राशि दिख रही है? हाँ जी मैम। तो फिफ्थ हाउस में मंगल की एक राशि हो गई। अब हमने फिफ्थ तक काउंट कर लिया, 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 में आ गई हमारी मंगल की दूसरी इत्र राशि मेष राशि। ठीक है, तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? एरीज। एरीज। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे कौन बताएगा कि मूल त्रिकोण राशि से इत्र राशि का प्रभाव कैसे अलग रहता है? मैम मूल त्रिकोण राशि में ज्यादा अच्छे प्रभाव देते हैं जो ग्रह जिसकी वो मूल त्रिकोण राशि है। अच्छा, ठीक है, और कोई? थोड़ा सोचना भी है ना क्लास में, तभी तो हमारी सोच आगे बढ़ेगी, है ना। कुछ भी जो आपको लगता है कि आपके पास थॉट है, क्योंकि ये हो सकता है ये नए क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी ने पूछे ना हो पहले और आपने सिर्फ मूल त्रिकोण पढ़ के छोड़ दिया हो, लेकिन आपकी सोच तो निकलेगी ना इससे कि हाँ आपको इस तरफ सोचना है ना। और कोई बोलेगा? आज क्या करना है, घर जाके अभी जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, मेष राशि पढ़ना है और वृश्चिक राशि पढ़ना है। ठीक है, दोनों राशि पढ़ना है, क्योंकि दोनों राशि मंगल की राशि है और दोनों को कंपेयर करना है और ये सोचना है कि मंगल की जो क्वालिटीज हैं, जो अभी हमने बात करी कि मंगल क्या करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, फोकस रहता है, काम को स्टार्ट करना चाहता है, अपनी एनर्जी लगाता है, एग्रेसिव है, फिजिकली एक्टिव है और हमेशा अपने लिए निर्धारित कर लेता है ये करना है और अपना रास्ता चुन लेता है फटाफट से, तो वो इधर उधर भटकता नहीं है। और आप इसी के कंपैरिजन में जब आप वृश्चिक राशि पढ़ेंगे तो उसकी बिल्कुल अलग क्वालिटीज दिखेंगी। वृश्चिक राशि वाला कैसा होता है? एकदम छुपा हुआ रहेगा, अपनी बात ओपन नहीं करेगा। लेकिन मंगल क्या करता है मेष राशि में? वो तो नंबर 1 है, तो नंबर 1 जो भी होता है वो क्या करता है, अपने आप को शो करता है। देखो मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, मैं नंबर 1 पे खड़ा हूँ, इसीलिए वो नंबर 1 पे है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैं हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, मैंने ये किया। एरीज में मैं की बहुत प्रधानता है, क्योंकि पुरुषार्थ है, उसने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया करता है। लेकिन वृश्चिक में वो क्या करता है, छुप जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कोई ना देखे। तो कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है कि नहीं। तो आप मंगल की जो छवि बनाते हैं
यानी कि उसकी मंगल की मूलभूत प्रवृत्ति, जिस कैरेक्टर से या जिन क्वालिटीज से हम ग्रह को समझने की कोशिश करते हैं, उस ग्रह की जो मूलभूत प्रवृत्ति है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ऐसे ही आप ये नियम हर किसी ग्रह के लिए लागू कर सकते हैं। जैसे आपके पास अब सेकंड नंबर राशि की इत्र राशि हो गई, कौन सी? वृषभ की इत्र राशि कौन सी है? शुक्र की तुला। तुला। तो इसका मतलब जब मैं शुक्र को लेकर बात करना चाहूं तो मैं शुक्र को समझने के लिए वृषभ और तुला को देखूं, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? तुला। तुला। तो इसका मतलब शुक्र की मूल प्रवृत्ति, यानी कि वो लोगों से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखता है और मधुभाषी है, लग्जरीज को एंजॉय करता है, शादी के मुख्य रूप से भोग को भोगना चाहता है। तो वृषभ में तो आपको ये सब नहीं दिखता है, दिखता है क्या? वृषभ तो हमारी फैमिली है, जुड़ा हुआ पैसा है, लेकिन जो ग्रह की मूलभूत प्रवृत्ति है वो आपको उसकी मूल त्रिकोण राशि को पढ़कर समझकर उस ग्रह को समझने में बहुत मदद करेगी। तो जब भी आप किसी ग्रह को लेके बात करेंगे तो आप उसकी दोनों राशियों को पढ़िए, उन दोनों राशियों को कंपेयर करिए और उनमें से समझने की कोशिश करिए कि वाकई ही ये ग्रह अपनी मूल त्रिकोण जैसा है या अपनी इत्र राशि जैसा है। समझ में आ रही बात ये वाली जो बोली मैंने? जी मैम। अभी आपको क्लास इंटरेस्टिंग है या नहीं? कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, ना ही कोई सवाल है? नहीं समझ नहीं में आ रहा है? मैम। हाँ जी मैम। ये मोहन श्याम जी, पंडित मोहन, ये थे क्या कल हमारी क्लास में? नो मैम। नो मैम। आज ज्वाइन किया है। अच्छा, तो बाकी जो बातें मैंने कल अपनी क्लास में बोली थी आप इनको बता देना और इनका रोल नंबर अलॉट कर देना, जो नेक्स्ट 6 के बाद 7, राइट? बाकी सब लोग आगे आगे जो ज्वाइन करेंगे फिर हम उनके साथ कैसे काम करेंगे, ठीक है? तो अब ममता जी ने मुझे बोला कि उनका जो 5th का लॉर्ड कहाँ पर गया हुआ है, कौन से भाव में है? मंगल। 8 मतलब 8वें भाव में। 8th हाउस ठीक है, में। और 10th का लॉर्ड मंगल कहाँ पे बैठा है? 8वें भाव में। 8वें भाव। किसको ये बात समझ में नहीं आई? जो हॉरोस्कोप बनाई हुई है कर्क लगन की, वहां पर मंगल को आप कुंभ राशि में बिठा दीजिए, अष्टम भाव में, ठीक है? और जो बात मैं अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ उसको ध्यान से देखते हैं कि कुंभ राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, 8th हाउस में पड़ रही है। और ममता जी ने जैसे बोला कि मेरा मंगल जो है वो 8th हाउस में है, तो हमने मंगल को कुंभ राशि में 8th हाउस में बिठा दिया। और जब हमने ओवरऑल कर्क राशि के लगन से हॉरोस्कोप को देखने की कोशिश करी तो हमने ये समझा कि मंगल की जो आधिपत्य राशि है, मंगल से अधिष्ठित मतलब मंगल की लॉर्डशिप वाली जो राशियां हैं वो कर्क लगन के लिए 5वें भाव में और 10वें भाव में पड़ती हैं। तो मैंने ये बोला कर्क लगन के लिए वृश्चिक राशि जो कि मंगल की इत्र राशि है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है, वो कर्क लगन के लिए 5म भाव में है। तो मंगल पंचमेश होकर अष्टम भाव में इस जातक के लिए बैठा हुआ है। ये भाषा समझ में आ रही है जो मैंने बोली पूरी? यस जी मैम। आ रही है। ऐसे ही भाषा सबको अपने लिए डेवलप करनी है और बार बार इसी भाषा का प्रयोग करके कुंडली का विवेचन करना है, ताकि आप इस बात को समझ पाएं
कि कैसे मैंने दो भावों को और ग्रह को जोड़ा, और जो मेरी, किसी को पूछना है कुछ? और जो मेरी भावों के साथ भावों की जुड़ने वाली बात हो रही है, जैसे कि अब मंगल यहाँ पर 5th का लॉर्ड होकर 8th हाउस में बैठ गया, तो मैंने क्या किया, मैंने दो ग्रहों को जोड़ा, दो भावों को जोड़ा, सॉरी 5th हाउस को जोड़ा और 8th हाउस को जोड़ा। फिर मैंने ये बोला कि मंगल की इत्र राशि 5th हाउस में है, तो मंगल 5th लॉर्ड होके 8th हाउस में बैठा है। अब मैंने दूसरी बात करी कि मंगल की जो दूसरी राशि है मेष राशि, वो कर्क लगन के लिए 10वें भाव में पड़ती है, तो मंगल 10th का लॉर्ड होकर 8th हाउस में बैठा है। अब मैं इसको एक दूसरी भाषा में बोलती हूँ, क्योंकि जब मैं अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करूंगी तो मैं अलग अलग प्रिडिक्शन दे पाऊंगी। पूरे ज्योतिष कथन के लिए आपको सिर्फ यही समझना है कि कैसे मैं अपनी भाषा को डेवलप कर लूं, ताकि मैं उस भाषा के आधार पर अपने लिए प्रिडिक्शन, नए नए प्रिडिक्शन दे पाऊं। ठीक है, अब मैंने इसको बोला कि मंगल 5th का लॉर्ड होकर 5th हाउस से 4th हाउस में चला गया, यानी कि अगर मैंने बोला 5th लॉर्ड अपने से चौथे भाव में चला गया। अब मैं इसको ऐसे घुमाती हूँ, वृश्चिक राशि से मंगल कुंभ राशि में था, तो वृश्चिक 1 बन गई, 1 2 3 और 4। समझ में आया? यस रिपीट मैम। दोबारा। अभी जो हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे थे, जैसे अभी हमने बात की कर्क को लेकर, कि कर्क लगन के लिए वृश्चिक राशि पंचम भाव में है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कर्क लगन के लिए वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की दूसरी राशि है, वो 5th हाउस में है। तो मैंने ये बोला कर्क लगन वाले जातक के लिए मंगल जब अष्टम भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो मंगल अपनी वृश्चिक राशि से 4 भाव आगे गया, 1 2 3 4। अब मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ, कुंभ राशि में मंगल है, 1 2 3 4, कैसे भी आप इसको काउंट करो, इट विल बी सेम। सबको समझ आया ये बात? जी मैम। यस मैम। अब मैं इसके लिए दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अब मंगल की इत्र राशि जो, ओके मैं कर्व पे रोटेट कर देती हूँ उसको। कर्क लगन है, मंगल 8th हाउस में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि मेष राशि से मंगल कितने भाव आगे है? कौन बताएगा? कौन ट्राई करेगा? 11 भाव। मैम वेरी गुड। 11वें भाव में। सबको समझ में आया ये बात? किसको नहीं आया? जी मैम आ गया। वेरी गुड। तो इसका मतलब अब मैं 2 या 3 प्रेडिक्शन बताऊंगी जो हमने भाषा यूज करी उसके हिसाब से। पहली भाषा, मंगल 8th हाउस में, ये बात सही है। जब मैंने नया नया सीखा तो मैंने बोला मंगल 8th हाउस में, फिर मुझे थोड़ी समझ में आई, फिर मैंने देखा कि मंगल कहाँ कहाँ का लॉर्ड है, फिर मैंने बोला मंगल 5th का लॉर्ड होके 8th में है। फिर मुझे और समझ में आई, मैंने मूल त्रिकोण को पकड़ा कि मंगल 10th का लॉर्ड होके 8th में है। ठीक है, फिर मैंने देखा और क्या विशेषता है इस मंगल की, कर्क लगन के लिए मंगल और क्या स्पेशल क्वालिटी लिए हुए, बताइए। मैम योग कारक है, क्योंकि वो त्रिकोण और केंद्र के स्वामी है। वेरी गुड। तो इसका मतलब अब मैंने और आगे एक स्टेप कर लिया अपनी प्रिडिक्शन को अच्छा करने के लिए। मैंने क्या बोला, ये मंगल योग कारक ग्रह है कर्क लगन के लिए, और योग कारक ग्रह होके वो 8th हाउस में बैठे। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास अब 4 प्रेडिक्शन आनी चाहिए। मंगल 8th हाउस में बैठा है, मंगल 5th का लॉर्ड होके 8th में बैठा है, मंगल 10th का लॉर्ड होके 8th में बैठा है, मंगल राजयोग कारक है और मंगल 8th में बैठा है। तो मतलब मंगल 8th हाउस में, और आपका कोई और ग्रह है 8th हाउस में? नो मैम।
मैम और कोई नहीं है? फिफ्थ हाउस में है कोई मंगल को देख रहा है? मंगल। कोई और ग्रह मंगल को देख रहा है? नो मैम। ओके, ठीक है। अब मैंने और आगे समझ की कि मंगल जो है शनि की राशि में बैठा हुआ है। ये भी बात ठीक है कि नहीं है? यस यस मैम। ठीक है। तो अब मैंने ये बोला, फिर उसके बाद मैंने बोला मंगल और शनि, उनका कैसा संबंध है? मैम, शत्रुता का। तो मैंने बोला मंगल शत्रु राशि में बैठा है। ठीक है बात की नहीं है? ठीक। मैम शनि की दृष्टि पड़ रही है इस पे 3, 7, 10 10वीं दृष्टि शनि की आ रही है इस पे मंगल पे। आप ये बताओ, आपके काम अगर आपने कभी किया हो तो उसमें ब्रेक आया था कि नहीं? और पढ़ाई में भी ब्रेक आया था या नहीं? हाँ जी आया था मैम। वेरी गुड। इसका मतलब जो मंगल है 8th हाउस में बैठ के क्या देता है? ब्रेक इन कंटिन्यूटी। आप कुछ काम कर रहे हो, अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको बाध्य हो जाओगे, आपके उस कार्य को आपको छोड़ना पड़ेगा। अचानक से चेंज हो जाता है, सडन इवेंट्स जो आपने सोचा भी नहीं था। ऐसा हुआ था कभी? मैम हमेशा ही होता है। अच्छा ये हमेशा ही। हाँ अभी मैम। आपकी मंगल की दशा चल रही है क्या? मंगल या शनि में से किसी की दशा चल रही है क्या? अंतर प्रत्यंतर? शनि या मंगल का अंतर या प्रत्यंतर चल रहा है आपका, ममता जी? मैम मैं देख के बताती हूँ। अच्छा, अभी आपको पता है। ओके, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला और इतने अच्छे से बोल दिया मैंने कि तुम्हारा ब्रेक हो गया? क्योंकि 5th का लॉर्ड 8th में चला गया, यानी कि 5th हाउस क्या होता है? पढ़ाई। आप कुछ भी नया काम करते हो, कुछ ऑर्गेनाइज करते हो, कुछ सोचते हो, कुछ प्लानिंग करते हो, वो गड्ढे में गिर जाती है। 5th का लॉर्ड 8th में चला गया, अचानक से प्लान बदलना पड़ता है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने सोचा ही नहीं होगा। फिर 10th का लॉर्ड होके 8th में चला गया, यानी कि जो काम की जो क्षेत्र था वो भी 8th में चला गया। तो इसका मतलब काम या तो ऐसा करना चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपको ब्रेक आए, काम ऐसा करना चाहिए जो कि 8th हाउस से रिलेटेड है, यानी कि ऑकल्ट साइंस, LIC का काम, डॉक्टरी का काम, या फिर माइनिंग का काम, एग्रीकल्चर का काम। कुछ ऐसी विधाएं जो छुपी हुई हैं, जो अक्सर लोग नहीं करते, ठीक है, जिनको खोद के निकालना पड़ता है, गूढ़ विद्याएं। ठीक है, समझ में आया? और फिर मैंने ये बोला कि मंगल जो है शत्रु क्षेत्रीय हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मंगल जो इतनी अच्छी डिग्निटी में बैठा हुआ है, जो कि योग कारक ग्रह है, जिसको अपने बहुत अच्छे फल देने चाहिए, वो अपने फल देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये करना चाहते होंगे लोग, इनकी खूब अच्छे से टांग खींचते होंगे। ये बोलती होगी यार राइट चलते हैं, तो सब बोलते होंगे नहीं नहीं, राइट में ना सही रास्ता नहीं है, लेफ्ट में जाना है। ऐसा होता है कि नहीं होता ममता जी? जी मैम। बहुत सारा ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है। हाँ जी मैम बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब आपको देखा कि एक ही प्लेनेट अभी मैंने आपका पकड़ा, और मैंने आपको 3 या 4 प्रेडिक्शंस बोली, और चारों प्रेडिक्शंस एकदम हमारी सही निकली। तो ऐसे हमको क्या करना है? पकड़ना है एक ग्रह उसका भाव, उसकी लॉर्डशिप, और उसके साथ जिस राशि में गया उसका संबंध। फिर उसके बाद आगे आपने बोला कि कोई दृष्टि नहीं है, तो मैंने उसको ऐड नहीं करा। तो इन सब चीजों को जब हम कंबाइन करके देखते हैं, तो हमको बहुत सारी अच्छी छोटी छोटी बातें मिलती हैं, जिनको हम जोड़ेंगे अगर, तो हमारे पास एक पूरा प्रिडिक्शन निकल के आता है। अब आप ये नोट करना कि आपकी मंगल की दशा जब आती है तो कितनी उथल पुथल होती है, और कितना लोग आपसे लड़ते हैं। मैम मत पूछो। लड़ते हैं कि नहीं लोग? मैम सब बहुत लड़ते हैं। सब बहुत लड़ते हैं। अच्छा, आई हैव गॉट वन मोर न्यू पर्सन फ्रॉम मिस्टर विवेक। इनको भी आप एक रोल नंबर दे दीजिएगा ममता जी, और समझाइएगा जो मैंने कल अपनी क्लास में समझाया। वी विल फॉलो विद दैट। और अब मेरी ना सर के साथ क्लास स्टार्ट होने वाली है। अभी जो मैंने आज समझाया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जी किसी को मैम। कुछ क्वेश्चन है तो यस माय मैम। पोर्टल इज ओपन फॉर ऑल। आप सब लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। बताइए।
हाँ जी, मैडम मजा मेरी आया कि नहीं क्लास में, पहले तो ये बताओ। मैम बहुत अच्छा लगा। मैम मजा आ रहा है। तो वेट फॉर माय सच क्लासेस, कि जब हम ऐसी वाली क्लासेस करेंगे